दोस्तों, अगर आज के समय में पूरी दुनिया में किसी एक चीज को लेकर सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है, तो वो है कच्चा तेल और नेचुरल गैस। ये सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनकी कीमतों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी बड़े बड़े देशों को हिला सकता है। और अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि इनकी सप्लाई को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है, खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ती गतिविधियों की वजह से। ऐसे में भारत जैसे देश, जो काफी हद तक आयात पर निर्भर है, उन्हें सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर भारत इस निर्भरता से बाहर निकल जाए तो क्या होगा। जरा कल्पना कीजिए कि जिस जमीन को अब तक साधारण समझा जाता था, वही जमीन अचानक देश के लिए खजाना साबित हो जाए। हाल ही में हुए एक बड़े जियोलॉजिकल सर्वे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कच्चे तेल के संकेत मिले हैं। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि अगर ये पूरी तरह से सफल होती है तो भारत की ऊर्जा स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है। अब सिर्फ कागजों में ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी काम शुरू हो चुका है। कहीं ड्रिलिंग चल रही है, तो कहीं सैंपल्स की जांच हो रही है। देखिए, दुनिया के वो देश जिनके पास खुद के तेल के बड़े भंडार हैं, उनकी स्थिति हमेशा मजबूत रहती है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब को ही ले लीजिए। वहां तेल की कोई कमी नहीं है, इसलिए वैश्विक संकट का उन पर सीमित असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत, जापान और जर्मनी जैसे देश तुरंत दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जरूरतें बाहरी सप्लाई पर टिकी होती हैं। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल बढ़ती है, तेल की कीमतें उछलने लगती हैं और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाती है। इस पूरे मामले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी बहुत बड़ा रोल है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यहां थोड़ी भी बाधा आती है, तो उसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जो बाहर से तेल मंगाते हैं। इसी वजह से भारत को भी हर बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। कभी नए देशों से तेल खरीदना, कभी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना। लेकिन असली समाधान तभी मिलेगा जब भारत खुद अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करे। यही कारण है कि अब देश के अलग अलग हिस्सों में तेल की खोज को तेज किया गया है। और इस बार सबसे बड़ी उम्मीद उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। करीब 44 जिलों में संभावनाएं सामने आई हैं और कई जगहों पर काम शुरू भी हो चुका है। सरकारी कंपनियां लगातार सर्वे और ड्रिलिंग कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहाँ कितना तेल मौजूद है और उसे किस तरह निकाला जा सकता है। ये खोज सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक। हर जगह वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह का फैसला अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस डेटा के आधार पर लिया जाए। अगर यहां से सकारात्मक परिणाम निकलते हैं, तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब जरा भारत की स्थिति को समझिए। आजादी के समय भारत लगभग पूरी तरह से विदेशी तेल पर निर्भर था। धीरे धीरे कुछ खोजें हुई, जैसे असम और बाद में मुंबई हाई, जिनसे घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। लेकिन देश की बढ़ती जरूरतों के मुकाबले ये पर्याप्त नहीं था। आज हालात ये है कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा अब भी आयात करता है, जो किसी भी वैश्विक संकट के समय जोखिम बढ़ा देता है। हाल के वर्षों में ये निर्भरता और बढ़ी है। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन उसी गति से नहीं बढ़ पाया। यही वजह है कि अब सरकार और कंपनियां नए नए क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश रही है, चाहे वो राजस्थान हो, समुद्री क्षेत्र हो, या फिर उत्तर प्रदेश जैसी नई जगहें। भारत के पास पहले से ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तेल और गैस के भंडार होने की संभावना जताई गई है, जैसे अंडमान निकोबार बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और असम के इलाके। लेकिन इन सभी का पूरी क्षमता से उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। अगर आने वाले समय में इन सभी जगहों पर बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो जाता है, तो भारत की ऊर्जा तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब जो काम हो रहा है, वो सिर्फ खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे उत्पादन में बदलने की दिशा में तेजी से बढ़ाया जा रहा है।
नई तकनीकों और बेहतर रणनीतियों के साथ ये कोशिश की जा रही है कि भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन सके। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में चल रही ये खोज सफल होती है, तो ये सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश की जीत होगी। इससे न केवल आर्थिक मजबूती आएगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति भी और मजबूत होगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये प्रयास कितने सफल होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, भारत अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि खुद अपनी किस्मत बदलने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।